हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इन ए नेटवर्क इज ट्रू। ऑप्शन ए इज इवेंट कैन अकर इवन इफ ऑल द एक्टिविटीज लीडिंग टू इट आर नॉट completed. ऑप्शन बी इज एन इवेंट कैन अकर ट्वाइस. ऑप्शन सी इज देयर कैन बी डेड एंड्स एंड द ऑप्शन डी इज देयर मस्ट बी ओनली सिंगल इनिशियल नोड। तो जैसा कि हम ऑप्शन ए को जब देखेंगे तो ऑप्शन ए हमारे पास बिल्कुल ही गलत दिया गया है, क्योंकि जो इवेंट की डेफिनेशन होती है वो होती है एन इवेंट कैन अकर इफ़ ऑल द एक्टिविटीज़ लीडिंग टू इट आर कंप्लीटेड। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया गया है नॉट कंप्लीटेड, तो हमारे पास ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और जो ऑप्शन बी है एन इवेंट कैन अकर ट्वाइस, हम देखते हैं कि नेटवर्क डायग्राम में एक इवेंट एक ही बार होगा, और जब भी कभी एक इवेंट दो बार होगा तो उसको हम बोलेंगे लूपिंग एरर, तो वो नेटवर्क में कभी भी नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इन ए नेटवर्क देयर मस्ट बी ओनली सिंगल इनिशियल नोड, देयरफॉर द ऑप्शन डी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ऑपरेशन इन ए नेटवर्क रिक्वायर्स नाइदर एनी टाइम नॉर एनी रिसोर्सेज। एंड द ऑप्शन ए इज parallel, option B is dummy, option C is serial and the option D is redundancy। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्टिविटी क्या होती है। एन एक्टिविटी रिक्वायर्स बोथ टाइम एंड अदर रिसोर्सेज फॉर इट्स कंप्लीशन, यानी कि एक एक्टिविटी में हमें टाइम की भी ज़रूरत होती है और रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ती है फॉर इट्स कंप्लीशन। देयरफॉर जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक पैरेलल यानी कि पैरेलल एक्टिविटी पूछा गया है। ऑप्शन ए में पैरेलल एक्टिविटी है, ऑप्शन सी में सीरियल एक्टिविटी है। तो हमारे पास ना ही तो ऑप्शन ए होगा ना ही तो ऑप्शन सी होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है डमी वो करेक्ट है, बिकॉज डमी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है, यानी कि डमी एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है विच नाइदर रिक्वायर्स एनी टाइम नॉर एनी रिसोर्सेज फॉर इट्स कंप्लीशन, देयरफॉर द ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPM in project management stands for. Option A is critical path method, option B is construction planning and management, option C is control project management and the option D is construction project manpower। तो यहाँ पर हमें CPM की डेफिनेशन पूछी गई है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो हमारे बहुत से दोस्त क्या करेंगे, जो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट होगा उसको टिक लगाकर आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। जो हमारे पास CPM की डेफिनेशन होती है वो होती है क्रिटिकल पाथ मेथड, और जो हमारे पास जो क्रिटिकल पाथ मेथड होती है वो एक एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क होता है। तो इसीलिए हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, देयरफॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड इन नेटवर्क एनालिसिस डील्स विद द अनसर्टेनिटीज एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज़। And the option A is PERT, option B is CPM, option C is bar chart and the option D is graph। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हमारे पास कौन सा ऐसा मेथड है जो अनसर्टेनिटीज़ एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज़ के साथ डील करता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो PERT होता है, PERT प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड है और वो डील करता है अनसर्टेनिटीज़ के साथ। तो देयरफॉर द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और मैं बता दूं कि बहुत सारे हमारे दोस्त क्या करेंगे, CPM का आंसर लगा के आ जाएंगे, क्योंकि CPM जो है वो एक एक्टिविटी ओरिएंटेड नेटवर्क होता है, तो जो कि बिल्कुल ही गलत होगा। इसका आंसर आएगा PERT, क्योंकि जो PERT होता है वो डील करता है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच के साथ और वो डील करता है विद अनसर्टेनिटीज़ एसोसिएटेड विद द एक्टिविटीज़, देयरफॉर द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। And the next question is which network analysis method is more useful for the projects having fairly accurate estimate of time for completion? And the option A is PERT, option B is bar chart, option C is graphs and the option D is CPM। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा नेटवर्क एनालिसिस मेथड है जो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ टाइम ऑफ कंप्लीशन। तो जैसे कि हमें पता है कि जो PERT एनालिसिस में हमारे पास 3 टाइम एस्टिमेट्स होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड द मोस्ट लाइकली टाइम, और उसमें से हम
एक एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो इसीलिए हमारे पास इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है पर्ट वो बिल्कुल करेक्ट है। देयरफॉर द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए क्रिटिकल पाथ इन पर्ट एनालिसिस इज वन विच कनेक्ट्स द इवेंट्स हैविंग स्लैक एज ऑप्शन ए इज़ मोर देन वन, ऑप्शन बी इज़ मोर देन टू, ऑप्शन सी इज़ मोर देन थ्री एंड द ऑप्शन डी इज़ ज़ीरो। तो दोस्तों हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्लैक होता क्या है। स्लैक इज़ द टाइम by which an event can be delayed without affecting the scheduled completion of the project। तो जब भी कभी हमें पूछा जाए क्रिटिकल पाथ, तो क्रिटिकल पाथ एक ऐसा पाथ होता है जिसमें सबसे कम स्लैक होता है। ए क्रिटिकल पाथ इज़ द पाथ हैविंग मिनिमम स्लैक। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है ज़ीरो जो सबसे कम स्लैक है। देयरफॉर द ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ in network analysis the commencement or completion of an activity is called option A is time, option B is duration, option C is event and the option D is period। तो जैसा कि हमें इवेंट की डेफिनेशन से मालूम होता है, an event is an instant of time for a stage that marks the starting or completion of an activity। देयरफॉर द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। और हमें एक चीज़ और नोट करनी है, अकरेंस ऑफ इवेंट नाइदर रिक्वायर्स एनी टाइम नॉर एनी अदर रिसोर्सेज विच इज़ नॉट द सेम केस एज इन द एक्टिविटीज़। देयरफॉर द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच नेटवर्क एनालिसिस मेथड इज़ मोर यूजफुल फॉर द प्रोजेक्ट्स ऑफ रिपीटेटिव इन नेचर। And the option A is CPM, option B is PERT, option C is bar charts and the option D is milestone charts। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास क्रिटिकल पाथ मेथड होता है यानी कि जो CPM होता है उसको हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं फॉर रिपीटेटिव टाइप प्रोजेक्ट्स लाइक दैट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस, वेयर एज द PERT इज़ यूज्ड for research and development type projects। Therefore the option A is correct, which is the critical path method, because critical path method is used for the projects of repetitive in nature। And the next question is the maximum amount of time that an activity can be delayed without extending the completion time of the overall project is called option A is duration, option B is time limit, option C is float and the option D is critical path। दोस्तों जैसा कि हमें पता है float is the time by which starting or finishing of an activity can be delayed without affecting the scheduled completion of the project। और float हमारे पास होता है CPM में, और float की ही तरह एक टर्म हमारे पास होती है slack जो कि पर्ट में होती है। फ्लोट और पर्ट दोनों का बिल्कुल सेम मीनिंग है। देयरफॉर द ऑप्शन सी इन दिस केस विच इज़ फ्लोट इज़ करेक्ट। देयरफॉर द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जॉब्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज़ प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग, ऑप्शन बी इज़ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड शेड्यूलिंग, ऑप्शन सी इज़ शेड्यूलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग एंड द ऑप्शन डी इज़ कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करते हैं प्लानिंग, जो हम करते हैं बिफोर द एक्चुअल स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो प्लानिंग के बाद हम करते हैं शेड्यूलिंग, तो वो भी हम एक्चुअल स्टार्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट के पहले करते हैं। उसके बाद हम करते हैं कंट्रोलिंग जो कि टेक प्लेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हमारे पास जो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, प्लानिंग, फिर शेड्यूलिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो देयरफॉर द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, जिसमें हम प्लानिंग शेड्यूलिंग हम प्रोजेक्ट से पहले करेंगे और जो कंट्रोलिंग होगी वो हम प्रोजेक्ट में ही करेंगे ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन CPM द अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज़ कैलकुलेटेड बाय। ऑप्शन ए इज़ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन,
Option B is activity duration minus earliest start time. Option C is earliest start time minus activity duration. And the option D is earliest start time minus latest finish time. तो दोस्तों हमारे पास इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बिकॉज अर्लीस्ट फिनिश टाइम इज इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस एक्टिविटी ड्यूरेशन. देयरफॉर द ऑप्शन ए इज करेक्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टेन की इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ ए प्रोजेक्ट आर कॉल्ड. ऑप्शन ए इज डमीज, ऑप्शन बी इज क्रिटिकल इवेंट्स, ऑप्शन सी इज नोड्स एंड द ऑप्शन डी इज माइलस्टोन्स. तो इसका जो सही आंसर है वो बी है. देयरफॉर द बी दैट इज क्रिटिकल इवेंट्स इज द करेक्ट आंसर. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एन एक्टिविटी इफ द लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इज 28 days and the earliest start time is 18 days, then the total float shall be. Option A is 46 days, option B is 10 days, option C is 14 days and the option D is 9 days. तो हमें इस क्वेश्चन में लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भी दिया गया है और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम भी दिया गया है, तो हमें बोला गया है टोटल फ्लोट निकालने के लिए. तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास लेटेस्ट स्टार्ट टाइम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 28 days एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम EST इज इक्वल टू 18 days. तो जैसा कि हम जानते हैं कि टोटल फ्लोट का हमारे पास क्या फार्मूला है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. और अगर हमारे पास क्वेश्चन में लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम दिया गया होता तो हमारे पास टोटल फ्लोट का फार्मूला होता लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम. तो अब हमारे पास क्वेश्चन में लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम दिया गया है, तो हम इस्तेमाल करेंगे टोटल फ्लोट इज फार्मूला. टोटल फ्लोट इज इक्वल टू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. देयरफॉर टोटल फ्लोट इज इक्वल टू 28 minus 18 days which comes out to be 10 days. तो जो हमारे पास ऑप्शन बी है 10 days वो बिल्कुल करेक्ट है. देयरफॉर द टोटल फ्लोट विल बी 10 days and the option B is correct. And the next question is in project management PERT stands for project equipment and review technique. Option B is project evaluation and resource technique. Option C is program evaluation and review technique and the option D is program estimate and review technique. तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि PERT की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. अब हमें जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो हम सी ऑप्शन देखते हैं वो है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. देयरफॉर द ऑप्शन सी इज करेक्ट. या तो हमारे पास प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक PERT की फुल फॉर्म आएगी या फिर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक where P stands for program or project. Therefore the option C is correct. और हमारे पेपर का जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है CPM का, यानी कि हमारे पेपर का जो सबसे आखिरी क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट का, वो है इन ए प्रोजेक्ट एक्टिविटी फॉर कंप्लीशन इफ़ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज़ 4 days, मोस्ट लाइकली टाइम इज़ 6 days एंड द मोस्ट पेसिमिस्टिक टाइम इज़ 11 days. Then the expected time shall be. Option A is 5.5 days, option B is 6.5 days, option C is 8 days and the option D is 7 days. तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड टाइम निकालने को कहा गया है और हमें एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम भी दिया गया है, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम भी दिया गया है. जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम है जिसको हमने डिनोट किया है स्मॉल TO से, वो है 4 days एंड मोस्ट लाइकली टाइम इज इक्वल टू 6 days एंड द मोस्ट पेसिमिस्टिक टाइम विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल TP इज इक्वल टू 11 days. और हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड टाइम है उसका फार्मूला क्या है, TE इज इक्वल टू T0 प्लस 4 times TL प्लस TP अपॉन 6, वेयर जो किसके बराबर है, एक्सपेक्टेड टाइम इज इक्वल टू ऑप्टिमिस्टिक टाइम
प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम अपॉन 6। और जब हम ये वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम आएगा 6.5 डेज, विच कम्स आउट टू बी द ऑप्शन बी। देयरफॉर द ऑप्शन बी विच इज़ 6.5 डेज इज़ करेक्ट। तो दोस्तों ये थे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो JKSSB के सिविल इंजीनियरिंग वाले एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ चल गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आपका हमारी वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।